अनिल और पूजा की शादी को 12 साल हो चुके थे। बाहर से देखने पर सब कुछ ठीक लगता था, एक छोटा सा घर, 2 बच्चे, स्थिर नौकरी और समाज में इज्जत। लेकिन इन दीवारों के भीतर धीरे धीरे एक ऐसी खामोशी पनप रही थी जो रिश्ते को अंदर से खोखला कर रही थी। अनिल एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। काम का दबाव, देर रात तक ऑफिस और हर महीने की ईएमआई ने उसे चिड़चिड़ा बना दिया था। पूजा ने शादी के बाद अपनी नौकरी छोड़ दी थी और पूरे मन से घर परिवार संभाल रही थी। लेकिन समय के साथ उसे लगने लगा कि उसकी मेहनत को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा। पहले पहले छोटी छोटी बातों पर तकरार होती थी। खाना ठंडा है, बच्चों की पढ़ाई, खर्चे ज़्यादा हैं। फिर ये तकरारें बहस में बदलने लगी और बहसें चुप्पी में। दोनों एक ही घर में रहते थे, लेकिन दिलों के बीच दूरी बढ़ती जा रही थी। पूजा को लगता था कि अनिल अब उससे बात करना भी बोझ समझने लगा है। अनिल को लगता था कि पूजा हर बात पर शिकायत करती है और उसे समझने की कोशिश नहीं करती। दोनों अपनी अपनी जगह सही थे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि अनिल ने गुस्से में कह दिया, अगर तुम्हें इतनी ही परेशानी है तो तलाक ले लो। ये शब्द पूजा के दिल में तीर की तरह लगे। उसने उसी रात अपने मायके फ़ोन किया और अगले दिन बच्चों को लेकर चली गई। तलाक की कगार। कुछ हफ्तों बाद कोर्ट में तलाक की अर्जी डाल दी गई। कागजों पर साइन करते समय दोनों के हाथ कांप रहे थे, लेकिन अहंकार ने किसी को रुकने नहीं दिया। बच्चे सबसे ज्यादा टूट गए थे। माँ बाप की लड़ाई, अलग अलग घर और हर सवाल का एक ही जवाब, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। रातों को अनिल को नींद नहीं आती थी। खाली घर, बिना बच्चों की आवाज़ और बिना पूजा की मौजूदगी उसे काट खाने दौड़ती थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि पूजा सिर्फ घर संभालने वाली नहीं थी, बल्कि वही घर की जान थी। उधर पूजा भी मायके में खुश नहीं थी। सब कहते थे कि उसने सही किया, लेकिन उसका दिल जानता था कि वो आज भी अनिल से प्यार करती है। उसे उसकी गलतियां दिखती थीं, लेकिन अपने हिस्से की चुप्पियां भी याद आने लगी थीं। एक मोड़। कोर्ट ने आखिरी सुनवाई से पहले काउंसलिंग सेशन रखने को कहा। दोनों अनमने मन से पहुंचे। कमरे में सन्नाटा था। काउंसलर ने सिर्फ एक सवाल पूछा, आप दोनों आखिरी